अध्याय 30 भागो मत। यहाँ क्या चल रहा है? क्या तुम पैसा नहीं कमाना चाहते? एक आदमी ने अधीरता से कहा। वह और उसका दोस्त आज क्लब हाउस की प्रतिष्ठा के कारण आए थे। जब वे पहुंचे तो उन्हें एक निजी कमरा चाहिए था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वेटर यह कहेगा कि अब कोई निजी कमरा नहीं है। वेटर माफी मांगते हुए मुस्कुराया और ध्यान से समझाया, सर कृपया गलत न समझें। हमारे निजी कमरे आज सचमुच भरे हुए हैं। हम दोनों मालिकों को कैसे बाहर निकाल सकते हैं? क्या आपको ऐसा नहीं लगता? जब दोनों व्यक्तियों ने वेटर को ये कहते हुए सुना कि वे मालिक हैं, तो उनकी अभिव्यक्ति में थोड़ा सुधार हुआ। हालांकि पुरुष अतिथि ने वेटर को परेशान करना जारी रखा। जब आप जानते हैं कि हमारी स्थिति कम नहीं है, तो आप जल्दी क्यों नहीं करते और हमें एक निजी कमरा क्यों नहीं दिला देते? चिंता मत करो, तुम्हें एक टिप मिलेगी। इसके साथ ही उसने उसके चंगुल से नकदी की गड्डी निकाल ली। ये कुछ 1000 युआन जैसा लग रहा था। उसने बिना किसी दुख के उसे मेज पर फेंक दिया। वेटर जल्दी से एक तरफ हट गया और बार बार मना करने लगा। मुझे माफ करें श्रीमान, हमें निजी तौर पर टिप्स एकत्र करने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा हम वास्तव में एक निजी कमरे की व्यवस्था नहीं कर सकते, लेकिन हम मेहमानों को भगा भी नहीं सकते, ठीक है? इसी समय दूसरे निजी कमरे से एक महिला परिचारक भी बाहर चली गई। स्थिति के बारे में पूछने के बाद उसने कहा, अब कोई निजी कमरे नहीं है, लेकिन हॉल में अभी भी सीटें हैं, है ना? पर्पल क्लाउड क्लब हाउस का हॉल एक परिलोक जैसा था। कई मेहमानों ने बताया कि वे हॉल में खाना चाहते हैं। इससे पहले कि वेटर कुछ कह पाता, दोनों आदमी रुके और आक्रामक तरीके से बोले, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या आप हमें नीची दृष्टि से देख रहे हैं? हम बाद में व्यापार पर चर्चा करने जा रहे हैं और आप हमें हॉल में खाना खाने के लिए कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यह उचित है? थोड़ी देर बाद वेटर ने बेबसी से कहा, आप दोनों मशहूर बॉस हैं, लेकिन हम तो बस कुछ गुमनाम वेटर हैं। क्या आप हमसे आपके लिए एक निजी कमरा आरक्षित करने के लिए कहकर हमारे लिए चीजें कठिन नहीं बना रहे हैं? भले ही हम ये नौकरी नहीं चाहते, फिर भी हम निजी कमरे में विशिष्ट अतिथियों को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? महिला अटेंडेंट जितना अधिक बोलती थी, उसे उतना ही अधिक दुख होता था। जो लोग पर्पल क्लाउड क्लब हाउस में अटेंडेंट बन सकते थे, वे सभी महान सुंदरियां थीं। अधिकांश पुरुष जब उसका दयनीय रूप देखते थे तो उसे चोट पहुंचाना बर्दाश्त नहीं करते थे। ये देखकर दोनों पुरुषों ने तुरंत सिर हिलाया और ये दिखाने के लिए खुद को थोड़ा नियंत्रित किया कि वे समझ गए हैं। उनमें से एक व्यक्ति ने अपनी आंखें घुमाई और पूछा, हमें सच बताओ, अगर कोई कमरा खाली कर दे तो क्या आप हमारे लिए एक निजी कमरे की व्यवस्था करेंगे? महिला परिचय ने सिर हिलाया और कहा, हाँ सर, आप यहाँ पैसा खर्च करने आए हैं। अगर वहाँ कोई कमरा है तो मैं स्वाभाविक रूप से आपके लिए इसकी व्यवस्था करूंगा। आश्वासन मिलने के बाद उस व्यक्ति ने अपनी छाती थपथपाई और उत्साहित नजर आया। अच्छी बात है, हम बस इंतजार करेंगे, बाद में हमारे लिए एक कमरे का इंतजाम कर लेना। मैं ऊपर जाऊंगा। उस आदमी की बात खत्म होने के बाद वह ऊपर चला गया। बाएं और दाएं देखने के बाद उसने तुरंत निजी कमरे को देखा जहां ये हुआन और लियू यानरान थे। वह जानता था कि अंदर मेहमान थे। उसने दरवाजे को धक्का देकर खोलने और अंदर जाने से पहले उसे खटखटाया भी नहीं। ये जुवान और लियू यानरान खाना खा रहे थे, तभी एक सूट पहने एक आदमी अंदर आया। वे रुक गए। आप कौन हैं? लियू यानरान ने सावधानी से पूछा। उस आदमी ने अपने सामने की स्थिति को देखा और मुस्कुराया। अंदर आने से पहले वह चिंतित था कि उसका सामना कुछ उच्च पदस्थ अधिकारियों से होगा। हालांकि वहां केवल एक महिला और एक बच्चा था। ये स्पष्ट था कि यह युवा विवाहित महिला अपने बच्चे को भोजन के लिए लाई थी। ऐसे लोगों से निपटना सबसे अच्छा था। वह झट से बोली, दीदी मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें अमीर बनने का मौका देना चाहता हूँ। लियू यानरान ने अवचेतन रूप से ये हुआन को देखा। यंग मास्टर की स्थिति के साथ क्या उसे अमीर बनने का मौका देने के लिए इस व्यक्ति की आवश्यकता थी? क्या यह एक नए प्रकार का घोटाला था या वह एक मल्टी लेवल मार्केटिंग एजेंट था? वह आदमी कुर्सी खींचकर बैठ गया। मैं बैठूंगा और आपको बताऊंगा ताकि आप दबाव महसूस न करें। लियू यानरान भ्रमित थी। ये व्यक्ति क्या कर रहा था? वह दबाव महसूस करने की बात क्यों कर रहे थे? इस बारे में कैसा है? मुझे ये निजी कमरा दे दो, मैं आपके खर्चों को कवर करूंगा और आपको कुछ मुआवजा दूंगा। उसके बारे में कैसा है? जैसे ही वह आदमी बोला, उसने अपनी छाती जोर से थपथपाई। ये हुआन को लगा कि यह हरकत बेहद जानी पहचानी है। काफी देर तक सोचने के बाद ऐसा लगा कि यह जानवरों के साम्राज्य की किसी चिंपैंजी की हरकत है। जब तक यह उत्तेजित होता, यह अपनी मांसपेशियां दिखाता।
लियू यानरान ने अपनी बाहों को अपनी छाती पर रखा और ठंडे स्वर में कहा, ओह सच में? आप कितना मुआवजा देने की योजना बना रहे हैं? 10 गुना। इसके बारे में क्या ख्याल है? उस आदमी ने गर्व से कहा, मैं आज तुम्हें तुम्हारे भोजन का 10 गुना मूल्य दूंगा। मैं आपसे केवल यह अनुरोध करता हूं कि आप ये निजी कमरा छोड़ दें। उसने अपने सामने प्लेटों को देखा और महसूस किया कि यह तो बस कुछ ही प्लेटें थीं। ये कितना हो सकता है? उनकी कीमत अधिक से अधिक कुछ हजार होनी चाहिए, है ना? तो क्या हुआ यदि उसने उन्हें उनके भोजन की लागत का 10 गुना मूल्य दिया? इसकी लागत केवल 10,000 होगी। वह इसे वहन कर सकता था। लियू यानरान उसे असभ्य होने के लिए डांटने ही वाली थी कि तभी उसने ये हुआन को वेटर को बुलाते हुए सुना। महिला परिचारक को डर था कि कुछ हुआ है, इसलिए वह जल्दी से देखने के लिए ऊपर आई। फिर उसने उनकी आवाज़ सुनी और अंदर चली गई। जब उसने उस आदमी को देखा जो परेशानी पैदा कर रहा था, उस निजी कमरे में प्रवेश कर रहा था जिसमें वह पहले सेवा कर चुकी थी, तो उसने तुरंत कहा, सर आप। ये जुबान ने बस उसे टोकते हुए कहा, हमारे द्वारा खर्च की गई राशि की गणना करने में मेरी मदद करें। इस सज्जन ने कहा कि वह हमें हमारे भोजन की कीमत का 10 गुना मुआवजा देना चाहते हैं। महिला परिचारक चौंक गई और उसने आश्चर्य से उस आदमी की ओर देखा। क्या वह पागल था? लियू यानरान, जो ये हुआन के सामने थी, तुरंत समझ गई कि उसके यंग मास्टर का क्या मतलब है। क्या उसका यंग मास्टर उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा था? दरअसल व्यंजनों की इस मेज की कीमत हजारों युआन होनी चाहिए, है ना? इस भोजन की 10 गुना कीमत सैकड़ों हजारों के बराबर थी। यह उन्हें पीड़ा पहुंचाने के लिए पर्याप्त था। जल्द ही महिला परिचारक बिल ले आई। ये देखकर आदमी ऊपर गया और महिला परिचारक के हाथ से बिल छीन लिया। साथ ही उन्होंने कहा, हम खर्च उठाएंगे, मुझे देखने दो। जैसे ही वह आदमी बोला, वह रुक गया। उसकी अभिव्यक्ति अभूतपूर्व रूप से बदसूरत थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपनी आंखें जोर से मलीं। संख्या बिल्कुल वैसी ही थी, 1,800,000। 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, 1,00,000। भोजन की लागत 1.8 मिलियन थी। उन दोनों ने केवल कुछ खाली प्लेटों पर 1.8 मिलियन खर्च किए थे। क्या उन्होंने ड्रैगन का मांस खाया? उस आदमी के हाथ कांप रहे थे। बहुत सा धन, क्या ये कोई घोटाला है? भोजन पर इतना पैसा खर्च करना, ये पैसा नहीं मांग रहा था, ये तो बस उसका जीवन मांग रहा था। परिचारक ने सीधे चेहरे से समझाया, इसमें चाय, भोजन और सेवा की लागत शामिल है। वह आदमी आगे की जांच करना चाहता था, लेकिन ये हुआन ने जारी रखा, 1.8 मिलियन का 10 गुना यानी 18 मिलियन। क्या आप अपना कार्ड स्वाइप करना चाहते हैं या चेक से भुगतान करना चाहते हैं? अलिपे और वैचत भी ठीक हैं, लेकिन कृपया प्रोसेसिंग शुल्क शामिल करें। मेरे पास अभी भी पैसे की कमी है। लियू यानरान चुप थी। उसके यंग मास्टर वास्तव में मजाक करना जानते थे। क्या उसके पास सचमुच पैसे की कमी थी? हालांकि शिकायत के बाद लियू यानरान दंग रह गई। ऐसा लगता है कि वह भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी से चूक गई है। एक पल सोचने के बाद उसने हाँफते हुए अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसे उस पर विश्वास नहीं हो रहा था जो उसने अभी सुना था। उसने सोचा, युवा मास्टर, आपने कहा कि इस भोजन की लागत कितनी है? इसका क्या खर्चा आया? इसकी लागत 1.8 मिलियन है। अचानक उसकी नज़र मेज पर रखे बर्तनों पर पड़ी। क्या उसने अभी अभी सैकड़ों, हजारों या लाखों की कीमत वाली चीज खाई थी? एक पल के लिए उसे ऐसा लगा मानो वह खाना नहीं बल्कि सोना खा रही हो। दुनिया में सबसे दर्दनाक चीज क्या थी? ऐसा था कि एक व्यक्ति के खाना खा लेने के बाद दूसरे लोग कहते थे कि जो खाना उसने अभी खाया है वह अमूल्य है, लेकिन उसे अब उसे ठीक से चखने का मौका नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ उस आदमी की आंखें लगभग बाहर आ गईं। एक व्यक्ति जिसने भोजन पर 1.8 मिलियन युआन खर्च किए, उसने वास्तव में उससे हैंडलिंग शुल्क मांगा। क्या उसके पास सचमुच पैसे की कमी थी? अब उनके लिए 1.8 मिलियन इकट्ठा करना मुश्किल होगा, 18 मिलियन तो दूर। ये सच था कि वह एक परियोजना पर काम कर रहा था, लेकिन अधिकांश पैसा परियोजना निधि में था। वह इससे बिल्कुल भी नहीं निकाल सका। भले ही उसे पैसे मिल भी जाएं, लेकिन वह इतनी महंगी चीज नहीं खरीद सकता था। क्या गलत? जल्दी करो और पैसे ट्रांसफर करो। ये जुबान मुस्कुराए। अय्यो! उस आदमी की अभिव्यक्ति और भी भद्दी हो गई। फिर उसने अपना पेट ढक लिया। मैं माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। मैं पहले बाहर जाऊंगा। मैं अब आप दोनों को परेशान नहीं करूंगा। बाद में मिलते हैं। तभी उन्हें किसी के बाहर भागकर नीचे जाने की आवाज सुनाई दी। तब गड़गड़ाहट, आह, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। सर, क्या आप ठीक हैं? आप सीढ़ियों से कैसे गिर गए? क्या मुझे 120 पर कॉल करना चाहिए? तरह तरह की आवाजें सुनाई दी।
निजी कमरे में ये हुआ ने लियू यानरान की ओर देखा और कहा, ठीक है, आज हमारे दोपहर के भोजन के लिए कोई भुगतान नहीं करेगा। नमस्कार, मैं कुछ और व्यंजन ऑर्डर करूंगा। उन्हें पैक करने में मेरी मदद करें। मैं उन्हें ले जाना चाहता हूँ। ये हुआ ने वेटर की ओर देखा और बोली, जी श्रीमान। आखिरकार उसने भरपेट खाना खा लिया था। हालांकि उसकी दूसरी बहन को अभी तक खाना नहीं खाना चाहिए था। हाथ में टेकअवे बॉक्स के साथ ये हुआन लियू यानरान को बाहर ले आई और जिनलिंग अस्पताल की ओर चली गई। हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते रहने के लिए बने रहें। कभी कभी गायब सामग्री की कहानी, कृपया समय पर त्रुटियों की रिपोर्ट करें। अलविदा।